दोस्तों, आपने अपने जीवन काल में कभी किसी पागल बंदे को यह कहते हुए सुना है कि यार जीवन में टेंशन बहुत है, यार तकलीफें बहुत है, मैं तो थक गया हूँ यार, जिंदगी से तंग आ गया हूँ, जिंदगी ने वाट लगा रखी है। ऐसा कभी किसी पागल को कहते हुए सुना है क्या? सीधी सी बात है, नहीं सुना होगा। अब आप में से बहुत से लोग ये भी सोचेंगे कि भाई साहब कैसी बात कर रहे हो यार, किसी पागल को भी कभी टेंशन होती है क्या? पागल है तो उसे टेंशन कैसे हो सकती है? परंतु ये पूरा सच नहीं है साहब। मेरे को लगता है ये पूरा सच नहीं है, जबकि पूरा सच तो ये है कि उसके जीवन में भी टेंशन तो बहुत होती है, परंतु उसे इस बात की समझ ही नहीं है कि भैया एक आदर्श जीवन कैसे जिया जाए। क्या पहनना उसके लिए सही है, क्या पहनना सही नहीं है, क्या खाना सही है, क्या खाना सही नहीं है, कैसे रहा जाए वो बढ़िया होगा, या फिर किस तरीके से नहीं रहा जाए ये बढ़िया होगा। सर, उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पर खा रहा है, कैसे जी रहा है, कैसा दिख रहा है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना, उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। बस उसके अंदर इस बात की समझ नहीं है, उसे एहसास ही नहीं है कि उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी जिम्मेदारियां क्या है, उसकी समझ ही नहीं है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जीवन में टेंशन नहीं है, टेंशन तो है, परंतु उसे एहसास नहीं है बस। और एहसास होगा भी क्यों भाई? एहसास करने के लिए जो समझ होती है, जो समझदारी होती है, जो इंटेलिजेंस होती है, वो इंटेलिजेंस नहीं है। इसीलिए उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पर बैठा है, क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु अगर आप एक समझदार इंसान हो तो यकीनन समझ अकेली कभी नहीं चलती है। समझ अकेली कभी नहीं चलती। समझ हमेशा अपने साथ में चुनौतियों को, बाधाओं को, तकलीफों को, दुखों को साथ लेकर चलती है। और अपनी समझ के दम पर, अपनी इंटेलिजेंस के दम पर, अपनी होशियारी के दम पर, अपनी ताकत के दम पर वो जिंदगी भर इन चीज़ों से टकराती भी रहती है। और अंत में इंसान को एक योद्धा भी बनाती है। क्योंकि अगर आप एक समझदार इंसान हो, भगवान ने आपको समझ दी है ना, तो फिर आपको शिकायत करने का हक नहीं है, आपको जिंदगी का रोने का कोई हक नहीं है। क्योंकि आपको देखो, यहाँ पर मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा साहब, ये सीधी बात है, आप मान कर चलो। यहाँ पर मुफ्त में आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आपको ईश्वर ने समझ दी है ना, तो इसकी कीमत ये चुकानी है कि आपको समझ के साथ साथ चुनौतियां भी मिलेगी, टकराना भी पड़ेगा, जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी आपकी। और आप अपनी समझ के दम पर, अपनी इंटेलिजेंस के दम पर उनसे टकराते रहो, आगे बढ़ो। क्योंकि आपकी समझ ही अंततः उन सारी मुसीबतों पर, उन सारी बाधाओं पर विजय प्राप्त करेगी। और ये साबित भी करेगी कि भैया बाधाओं, मुश्किलों, तकलीफों, संघर्षों, तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे सामने। क्योंकि मैं पहले भी ताकतवर थी, मैंने ही अपने दम पर इस दुनिया में राज किया है, और मैं ही एक आम इंसान को योद्धा बनाती हूँ। इसीलिए सर, सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में अगर तकलीफें है ना, बहुत दुख है ना, तो मानकर चलिए आप एक समझदार इंसान हो, आपको इंसान भगवान ने समझ दी है। और आपकी समझ में इतनी समझ है, आपकी समझ में इतनी समझ है कि वो इन सब छुटपुट बीमारियों से लड़ सके। और बीमारियां क्या? यही तकलीफें, दुख, मुसीबतें जो टकराना पड़ रहा है ना, वो ये सारी की सारी छुटपुट बीमारियां हैं। आपकी समझ में इतनी क्षमता है कि वो इनसे लड़ सके और इस पे विजय भी हासिल करे, और आपको विजेता भी बनाएगी। इसलिए डटे रहिए सर, अपनी समझ का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि ये बात तय है कि यहाँ पर सिर्फ आपको जीने के लिए सांसें मिलेगी मुफ्त में, परंतु सुविधाएं आपको मुफ्त में कभी नहीं मिलेगी। हाँ,
अगर आप ज़्यादा ही नसीब वाले तो हो सकता है 1-8% के साथ ये चीज़ ना हो, परंतु ज़्यादातर 99.99% मामलों में तो आपको टकराना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको भगवान ने समझ देकर भेजा है साहब, समझ देकर भेजा है तो उस समझ की कीमत चुकानी पड़ेगी, कोई रास्ता नहीं है। थैंक यू।